हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ वन में। और आज का मेरा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन ही देख रहे हो, जहाँ पे हम एक दूसरे के बीच संबंध दिखाते हैं, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, इन सब का। तो ऐसे क्वेश्चन से अधिकतर रेलवे के एग्ज़ाम में या किसी भी जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जी हाँ, जिसे हम बना नहीं पाते हैं। इस क्वेश्चन पे आके अटक जाते हैं, समझ नहीं आता है कि हम इसको बनाएं कैसे, और कोई भी ऑप्शन लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हम पढ़ रहे हैं पहले, तो ये टाइप फर्स्ट है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमको मिलेंगे, जहाँ पे हमको अलग अलग टाइप में मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो पहले टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर अगले पार्ट में टाइप 2, टाइप 3 जितना हो सके मैं इसको लगातार डालूँगा। तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ए और बी बच्चे हैं सी के, यानी कि सी जो है, सी के बच्चे हैं ए और बी। सी माता है, सी उसकी माँ है बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है सी का। यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि ए और बी बच्चे तो हैं सी के। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख दीजिए सी, यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा, और ये हो गया बच्चे। जहाँ पे ये बोला है कि ए पुत्री नहीं है, पुत्री अगर नहीं है तो बच्चा तो है ही, ये हो जाएगा पुत्र। और सिंपल से हम बता सकते हैं कि माता और पुत्र का क्या है, संबंध है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ए और सी के बीच किसका संबंध है, माता और पुत्र का संबंध है। इसके बाद मैं बढ़ूंगा हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को पहले लिख दिया है ताकि हमारा जो वीडियो है वो कम से कम समय में बन जाए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि जो अमित है, अमित राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सारिका की एक बेटी रीता व एक बेटा सोनू है। राजा सोनू का मामा है। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो अमित है, क्वेश्चन को घुमाने के लिए दिया गया है, ये तो सिंपल सही है, ऐसे ही बन जाएगा। लेकिन इसको पहले हम लिख के बता देते हैं कि बनाते कैसे हैं। अमित राहुल का बेटा है, राहुल की बहन यानी कि राहुल का बेटा लिख देते हैं अमित, राहुल की बहन है सारिका। सारिका की एक बेटी और एक बेटा है। बेटी बेटा, बेटी में है रीता, रीता है उसका नाम, और बेटा का नाम है सोनू। उसके बाद बताया गया कि राजा सोनू का मामा है, सोनू का मामा है राजा। अगर राजा सोनू का मामा है तो राहुल का वो भाई होगा। तो हमको बताना है कि रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। अगर सोनू का मामा है तो राजा जो है वो रीता का भी मामा होगा, यानी कि इन दोनों के बीच संबंध में राजा रीता को बोलेगी भांजी। ये तो यहीं पे समझ आ रहा था कि राजा सोनू का मामा है, राजा सोनू का मामा है, सोनू और रीता दोनों भाई बहन हैं, तो राजा रीता की मामा, या फिर हम बोल सकते हैं कि राजा रीता को भांजी बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भांजी। इसके बाद आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि y के पुत्र का भाई x है तो x और y के बीच क्या संबंध है। पहले लिख देते हैं y का पुत्र, और उसके बाद उसका और पुत्र, और उसका भाई x है। तो हमको y और x के बीच संबंध बताना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पिता, ये हो जाएगा दादा, यहाँ पे मतलब उसका दादा हो जाएगा, और भाई है तो ये भी दादा ही कहलाएगा, यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा पौत्र। x जो है पौत्र हो जाएगा y का।
इसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, बी की पुत्री एफ है, डी का ए के साथ संबंध क्या होगा। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे कि जो ई का पुत्र है, ये जो ई है, ई का पुत्र ए है, लिख देते हैं, यहाँ पुत्र लिख देते हैं। फिर उसके बाद बताएंगे कि बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, इसको लिख लेते हैं जहाँ पे जुड़ा हुआ है, एफ के साथ हुआ। पुत्र है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा पति और ये हो जाएगा पत्नी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, बी एफ की पुत्री है। मैं इसी को और आगे बढ़ा देता हूँ और लिख देता हूँ कि ये जो एफ की जो पुत्री है, इधर तीर का निशान लगाएंगे और लिख देंगे बी, और बी का पुत्र है डी। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि यहाँ पे हमको बताना है कि बी की पुत्री एफ है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, बी की पुत्री एफ है और बी का पुत्र डी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ई का पुत्र ए है, ए और एफ दोनों पति पत्नी है, यानी कि विवाह हुआ है उनके साथ। फिर बी की पुत्री एफ है, बी का पुत्र डी है, तो एफ और डी ये दोनों हो जाएंगे भाई बहन, डी उसका भाई हो जाएगा और ये उसकी बहन हो जाएगी। फिर हमको बताना है कि ए और डी के बीच क्या संबंध है, तो डी से ए के बीच संबंध हो जाएगा साला का, क्योंकि पत्नी का भाई और ये पति, इन दोनों के बीच साला का संबंध होगा। इसके बाद बढ़ेंगे हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है और इसको बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन जहाँ पे टोटल 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ, एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में 2 विवाहित दंपत्ति हैं, यानी टोटल 4 सदस्य पति पत्नी के रूप में हैं अलग अलग। एफ ए का पिता है, बी सी की माँ है, डी सी की दादी है, ई एफ का पिता है। निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक है। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा सबसे पहले तो एफ ए का पिता है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं ए से, और ए का पिता है एफ। यहाँ स्टार्ट करूँगा मैं बी से, सॉरी यहाँ पे बी को ऊपर लेंगे, क्योंकि जो बी है वो सी की माँ है। उसके बाद जो डी है वो सी की दादी है, यानी कि बी की माँ हो जाएगी डी। ई एफ का पिता है, यहाँ पे टोटल ए बी सी डी ई एफ तीनों यहाँ पे कवर हो गया है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये दोनों पति पत्नी का रिलेशन होगा और इन दोनों के बीच पति पत्नी का रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ से बताया गया है कि जो डी है वो सी की क्या है, दादी है। तो यहाँ पे हमारा विवाहित जोड़ा हो गया एफ बी या फिर ई और डी। तो हम यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही हमारा है, एफ और बी। तो दोस्तों ये वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चन जिसे हमने सिंपल तरीके से समझाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।